हेलो दोस्तों, मैं बादल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमें एक जो नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं अनुपात समानुपात। तो जो है पहले चैप्टर आपने बहुत अच्छे से देख भी लिए होंगे और आप तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। क्यों आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैथ की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। आप प्रैक्टिस में रहो, रेगुलर जो है मैथ जो है प्रैक्टिस का होता है। तो जो समानुपात और अनुपात समानुपात है उसे आज देखेंगे क्या है उस चैप्टर में क्या नहीं है। जो हमने किया था लाभ हानि का चैप्टर वो भी बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट हो गया होगा। उससे पहले जितने भी चैप्टर किए उसे जो है रेगुलर दोहराते रहियो। ऐसा नहीं कि जो पहले वाले कभी आगे ये जो है दोहराते रहो, आप अगले वाले चैप्टर करते रहो और पीछे वाले भूलते रहो, ऐसा नहीं करना। तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस में रहना, मैथ जो है प्रैक्टिस का ही होता है। तो समानुपात अनुपात समानुपात होता क्या है और क्या है इसमें, कैसे इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो देखेंगे। आज पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे और देखेंगे क्या है हमारे आज के क्वेश्चन। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, यदि a अनुपात b बराबर 5:7 तथा b अनुपात c बराबर 6:11 तो a अनुपात b अनुपात c। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सके, पर मैं आपको आसान तरीके बताऊंगा, जिससे भी दो तरीके बताऊंगा जिस दोनों आसान है, पर आपको जितना जोन सा भी अच्छा लगे उससे ही आप कर लियो। देखो, अगर a अनुपात b, b अनुपात c, c अनुपात d, d अनुपात e, कुछ भी मतलब कहीं तक भी अनुपात देवे और सारों का जो है a b c d e कहीं तक भी हमें अनुपात पूछे तो करना क्या है। देखें, एक तो सिंपल तरीका ये है कि हमने लिख लिया a अनुपात b अनुपात c। देखो, अब a का यहाँ a और b का अनुपात जो है a b के नीचे लिखेंगे तो 5:7, 5:7। अब b अनुपात c का अनुपात दिया तो b और c के नीचे लिखेंगे, यहाँ पर तो लिखा गया तो यहाँ क्या लिखेंगे 6:11। ठीक है। अब ये यहाँ की जगह खाली बची तो इसमें जो है बराबर में जगह खाली बची, इसमें जो है बराबर वाला अंक यहाँ पे 7 और इसके बराबर का अंक यहाँ पे 6, ये लिखेंगे। अब इसकी गुणा कर देंगे, 6×5 = 30, 7×6 = 42, 11×7 = 77। एक तरीका तो हो गया आपका ये। ठीक है, क्या करेंगे अनुपात लिखेंगे और जो बराबर में जगह बचेगी जो है खाली स्थान बचेगा उसे जो है बराबर वाली संख्या से हम भर देंगे और जो है इनकी गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया ये। अब जो है दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। हमें दिया a अनुपात b और b अनुपात c। तो a अनुपात b हमें दिया 5:7 और b अनुपात c दिया हमें, ये किसका अनुपात लिख रहा, ये a अनुपात b अनुपात c का अनुपात निकला। तो ठीक है, यहाँ पे a अनुपात दिया हमें 5:7 लिख लेंगे, b अनुपात c दिया हमें 6:11। देखो, सबसे पहले जो पहला हुआ है, पहला जो अनुपात दिया 5 से इससे इधर की तरफ चलेंगे, इससे इधर की तरफ को गुणा करेंगे, दूसरी गुणा तिरछी करेंगे इससे इधर को और तीसरी गुणा इससे इधर को। कैसे, 5×6 = 30 अनुपात 6×7 = 42 अनुपात 7×11 की गुणा 77। ये हमारा ये भी जो है a अनुपात b अनुपात c जो है हमारा आ गया। जोन सा भी इसमें आपको पसंद आया, जोन से भी आपको समझ में आ जा वही आप कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जो है ऐसे सीधी नीचे को गुणा और फिर तिरछी गुणा ऊपर को और फिर नीचे गुणा, ऐसे हमें गुणा करनी है, ऐसे गुणा करनी, यहाँ से इधर यहाँ से इधर, ऐसे हमें गुणा करनी है। देखो आपको समझ में आ गया होगा, आसान है बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया यदि 0.4 अनुपात 1.4 समानुपात 1.4 अनुपात x तब x का मान हमें बताना। तब x का समानुपात का मतलब बराबर ही होता है, समानुपात का मतलब बराबर का चिन्ह ही होता है, जैसे या तो समानुपात लगा लो या बराबर। इस वाले क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन समान जिसमें बीच में समानुपात हो बराबर अनुपात हो, करना क्या है इसमें, करना ये है कि अंदर की गुणा अंदर, बाहर की गुणा बाहर, अंदर की गुणा अंदर, बाहर की गुणा बाहर। तो हमारा x का मान पूछा तो x का मान क्या आ जाएगा 1.4 गुणा 1.4 बटे 0.4। अब इसे काट देंगे, दशमलव दशमलव कट जाएगी, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, 0.7, 7 सत्ते 49, 4.9 जो है हमारा उत्तर आ जाएगा बहुत जल्दी। क्या याद रखना, अंदर की गुणा अंदर, बाहर की गुणा बाहर, काट पीट दो, हमारा x का मान आ जाएगा। देखो
क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या देगा, क्वेश्चन नंबर 3 देगा यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8 तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तो c का मान हमें पूछा, c का मान हमसे पूछा। अब देखो a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात a, c अनुपात a, तो इसमें एक बात देखो, दो जो a जो है वो 2 बार है, b जो है वो 2 बार है और c जो है 2 बार है। अगर हम इन्हें जोड़ दे तो क्या होगा, और इसमें अनुपात की जगह हमने x मान लिया, तो जोड़ का इन्हें क्या होगा, जोड़ का होगा a प्लस बी प्लस सी, मतलब 2a 2b 2c, क्यों 2 बार है सर। अगर हमने सारे को जोड़ दे तो यह होगा, ठीक है। अब अनुपात को जोड़ना पड़ेगा, तो 6x प्लस 7x प्लस 8x, क्यों सीधा हम जोड़ नहीं सकते, 6 7 8 ऐसे नहीं जोड़ सकते हम, क्यों अनुपात में है, तो हमें इसके साथ x जो है लेना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 6 13 और 8 21x, ठीक है। अब हमें a प्लस बी प्लस सी का मान हमें दिया गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान रख देंगे 2 गुणा 14 बराबर 21x, तो x बराबर 14 दूनी 28 बटे 21, 7 21 7 चौक 28, x बराबर हमारा 4/3 आ गया, x बराबर हमारा 4/3 आ गया। अब हमें क्या मान निकालना, c का मान निकालना। अगर हम a b c में से a और b घटा दे तो c का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें किसका मान चाहिए, a b c, तो a b का अनुपात क्या है 6, a प्लस बी बराबर 6x, तो इसमें जो है x का मान रख देंगे 6 गुणा 4/3, x का मान हमारा 4/3 आया, तो काट देंगे 4 3 से, 3 दूनी 6, a प्लस बी बराबर 4 दूनी 8, a प्लस बी मान जो है हमारा 8 आ गया। तो अब इसमें रखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तो a b का मान यहाँ पर रख देंगे 8 प्लस c बराबर 14, c बराबर 14 माइनस 8 बराबर 6 हमारा उत्तर है, c बराबर हमारा 6 आ जाएगा। देखो करने का तरीका क्या है, ये तो मैंने पूरा आपको खोल के बता दिया कि कैसे कैसे इस क्वेश्चन को करना है। करना कैसे है, आपको पता कि हाँ इन्हें जोड़ेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 21x आ जाएगा, इतनी बात लिखने की जरूरत नहीं है। तो a प्लस बी प्लस सी का मान जो है मान है 14, तो 2 28 यहाँ के सीधा सीधा आ जाएगा, 28 बराबर 21x, ठीक है। x बराबर 4/3 यहाँ से निकल जाएगा। अब जो है हमें a प्लस बी का मान चाह, तो a प्लस बी बराबर 6x है, तो x उसमें 6 में x का मान रख देंगे, तो 6 गुणा 3/4 सॉरी 4/3, 6 गुणा 4/3, a प्लस बी का मान 8 आ जाएगा, तो c का मान चाहता 14 माइनस 8 बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है। देखो एक बार कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी करके मैंने दिखाई आपको समझाने के लिए, लंबी नहीं होने की वजह से। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c तब a अनुपात b अनुपात c बराबर है। देखो इस वाले क्वेश्चन में हम वैसे तो कई तरीके से ऐसे भी निकाल सके, पर इसका आसान तरीका क्या है, हमें निकालना a अनुपात b अनुपात c। देखो इसमें जिसका अनुपात निकालना, a का अनुपात सबसे पहले निकालना a का, तो इसमें a को ढक लो, a को ढक लो। उसके बाद क्या बचा b और c के साथ जो संख्या है उनकी गुणा कर दो, 4 तिया 12 अनुपात। अब b का अनुपात निकालना तो b को ढक लो। अब जो बचा संख्या a और c के साथ जो संख्या है उनकी गुणा कर दो, 4 दूनी 8 अनुपात। अब c निकालना तो c को ढक लो। बाकी दो संख्या बची क्या है, 3 दूनी 6 बच गया। अब 2 से काट दो, 2 तिया 6 2 चौक 8 2 छिक 12, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 जो है हमारा उत्तर आ जाएगा। जो निकालना जिसका अनुपात निकालना उसे ढक लो, बाकी जो दो संख्या बची उनकी गुणा करके लिख दो, उसी का अनुपात आ जाएगा। ऐसे हमें करना, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से अनुपात है। वो संख्या बतानी जिसका 3/11 का 5/9 से जो अनुपात है वही 1/27 के साथ जिसका अनुपात है, वो संख्या हमें बतानी। तो देखें कैसे करेंगे।
3/11 का 5/9 के साथ जो अनुपात है वो, ठीक है। अब करना क्या है, देखो, तो 3/11 का 5/9 के साथ जो अनुपात है वही हमारा जो है 1/27 के साथ उसका होना चाहिए। तो जो है सॉरी 3/11 का अनुपात जो है 5/9 का होने का मतलब है कि इसके नीचे संख्या होगी, नीचे संख्या होगी तो इसे है अगर हम गुणा में लिखे तो इसे उलट कर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जो है जो बाकी बची संख्या है उसे ऐसे कैसे लिख दो, 1/27, तीनों संख्या की गुणा कर दो। अब देखें गुणा कर क्या होगा, 9 × 27, 9 × 27 ऊपर वाली संख्या ये कट गया, आगे क्या बचा 1/11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55, ऊपर बचा 1/55 वो संख्या है। करना कैसे है, जो हमें संख्या दी गई है उसका अनुपात में लिखो। 3/11 का 5/9 के अनुपात अगर लिखेंगे तो जो है एक संख्या को हमें उलट कर लिखना पड़ेगा। तो 3/11 गुणा जो है 9, 3/11 गुणा 9/5, 5/9 को 9/5 लिख देंगे और जो संख्या बची उसी से गुणा कर देंगे। मतलब तीनों की संख्या, तीनों की गुणा करके जो है संख्या होगी वो हमारी जो है जो पूछा वही संख्या होगी। एक और समझ लो, जो हमें अनुपात दिया गया कि 3/11 का 5/9 के से जो अनुपात है वही अनुपात हमारा 1/27 से वो संख्या का होना चाहिए जो हमें निकालनी है। अब 3/11 का अनुपात निकालेंगे तो 3/11 का अनुपात 5/9 से निकाल लेंगे तो जो है एक संख्या को इसमें उलटना पड़ेगा। तो 3/11 गुणा 9/5, 5/9 को उलट के हमने 9/5 लिख दिया और जो हमारी संख्या बची उसकी 20 में गुणा कर दी। हमारी जो संख्या होगी काट के वो वही संख्या होगी जो हमें निकालनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देगा, क्वेश्चन नंबर 6, 12 तथा 30 के तृतीयानुपाती तथा 9 एवं 25 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या होगा। इसमें दो क्वेश्चन है, देख तो तृतीयानुपाती का दे दिया, मध्यानुपाती का दे दिया। तो देखें क्या है तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती। तृतीयानुपाती जो है तृतीयानुपाती हमारा है b² b² मतलब दूसरी संख्या का स्क्वायर करेंगे और पहली संख्या से भाग दे देंगे। तो देखेंगे 30 × 30/12, 2 से काट देंगे 6 बार, 2 से काट देंगे 15 बार, 6 से काट देंगे 5 बार, 15 × 5 = 75। ये तो हमारा आ गया तृतीयानुपाती। अब कहा 9 एवं 25 के मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है, √AB का मतलब जो हमें संख्या दी गई तो रूट में लिखेंगे 9 × 25, 9 का रूट 3 और 25 का रूट 5, ये हो गया 15 आ गया, ठीक है। ये मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती का सूत्र हो गया। क्या पूछा, इन दोनों का तृतीयानुपाती तथा मध्यानुपाती का जो है अनुपात पूछा 75:15, 15 × 15, 15 × 5 = 75। तो क्या होगा 5:1 हमारा अनुपात आ गया। ये जो है सूत्र जो है मतलब जो तरीके हैं तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती के निकालने के वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तृतीयानुपाती है जो दूसरी संख्या दी गई उसका वर्ग करें मतलब b² और जो है पहली संख्या से भाग दे देंगे। मध्यानुपाती है दोनों संख्या जो हमें दी गई उनका अंडर रूट कर देंगे। अब हमें एक क्वेश्चन इसमें और रह गया चतुर्थ अनुपाती, वो करवाऊंगे आगे, देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया चतुर्थ अनुपाती का 0.2, 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थ अनुपाती क्या है। तो चतुर्थानुपाती का हमारा सूत्र क्या बनेगा, सूत्र बनेगा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या BC/A, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को पहली संख्या से हम भाग देंगे। तो क्या है 0.12 गुणा 0.3 बटे में 0.2। तो इसे देखें, देखो दशमलव से दशमलव कट गई, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 × 12, ठीक है। 36 18। अब दशमलव कहाँ लगानी, 1 2 3 मतलब 2 अंक के पहले, तो 0.3
0.18 जो है हमारा उत्तर है। चतुर्थ अनुपाती का क्या करना, 20/1 मतलब दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटे पहली संख्या, जो हमें निकाल देंगे आराम से। देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या देगा, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। देखो मूल्यों का अनुपात दिया गया, हमें कौन से दिया गया, 1 रुपये का, 50 पैसे और 25 पैसे, और जो है मूल्यों का अनुपात दिया, किसका अनुपात दिया, मूल्य का अनुपात, मूल्य का अनुपात दिया गया 13:11:7। और सिक्कों 378 सिक्के हमें दी गई संख्या, 378 सिक्के संख्या में दी गई, ये दी गई हमें संख्या, टोटल जो है संख्या 378। तो जब टोटल हमें 378 जो है संख्या दी गई सिक्कों की, तो हमें अनुपात भी संख्या का ही चाहिए। हमें दिया मूल्य का अनुपात, हमें चाहिए संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात। 13 रुपए मतलब 13 रुपए में तो 1 रुपए के 13 ही सिक्के होंगे, तो ये तो 13 ही हो गया। 11 रुपए में 50 पैसे कितने सिक्के होंगे, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के, तो 11 में कितने होंगे, 22। 7 रुपए में 25 पैसे के, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के, तो 7 में कितना हो जाएगा, 28। आ गया हमारे पास अनुपात। अब क्या करना, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या में निकालनी। तो कुल संख्या, जो कुल सिक्के हैं 378 के नीचे कुल का अनुपात लिखेंगे, इनका अनुपात। 8 और 10 और 3 13 का 3 कहां से लगे, 1 2 और 2 4 1 5 और 1 6। कुल के नीचे, कुल सिक्कों के नीचे अनुपात का जोड़, कुल संख्या के नीचे कुल लिखेंगे अनुपात का। और जो हमें निकालना, क्या निकालना, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कौन सी है, ये रही, उसी से करेंगे गुणा, जो निकालना उसी से करेंगे गुणा। तो काट देंगे, ये हमारा कट जाएगा 6 बार, 6 दूनी 12 का 2 कहां से लेंगे, 6 दूनी 12 1 13, 132 सिक्के हमारे 50 पैसे के आ जाएंगे। देखो एक बार ऐसे और बता दूं सिक्के वाले क्वेश्चन को, जो हमें दिए गए, जितने हमें सिक्के, 1 रुपए का 50 पैसे का 25 पैसे के हमें सिक्के दिए गए, और हमें दिया गया मूल्यों का अनुपात, मूल्य का अनुपात दिया गया 13:11:7। ठीक है। और टोटल हमें 378 सिक्के दिए गए, कि हमारे पास टोटल जो है 378 सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या हमारे टोटल जो है 378 हमें दी गई है। ठीक है। तो टोटल हमें 378 सिक्कों की संख्या दी गई है, तो हमें सिक्कों की संख्या का ही अनुपात निकालना पड़ेगा। संख्या का अनुपात कैसे निकाल लेंगे, 1 रुपए में 13 रुपए में 1 रुपए के 13 ही सिक्के होंगे, और जो है 11 रुपए में 50 पैसे कितने, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के हो, तो 11 में कितने होंगे, 22। और 7 रुपए में 25 पैसे, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के हो, 4 सिक्के, तो 7 में कितने होंगे, 7 चौक 28। ये हमारा जो है सिक्कों का अनुपात आ गया। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या हमें निकालनी है, कुल हमारे पास 378 है, कुल सिक्के हमारे पास 378 है, तो कुल के नीचे अनुपात के जोड़ लिखेंगे, संख्याओं का जो है जोड़ लिख देंगे नीचे। और जो हमें निकालना है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, 22 अनुपात में, तो 22 से कर देंगे गुणा, 132 जो है हमारा आंसर आ जाएगा 50 पैसे की सिक्कों की संख्या का। देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमें तो क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया हमें, एक थैले में 20 रुपए 10 रुपए 5 रुपए के नोट 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपए हो, तो 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। हमें इसमें दिया गया कुल धन, हमें दिया गया, हमें क्या है, 20 रुपए के नोट है हमारे पास, 10 रुपए के नोट है हमारे पास, 5 रुपए के नोट है हमारे पास, और नोटों की संख्या का अनुपात दिया गया, संख्या का अनुपात हमें दे दिया कितना, 3:4:5। ठीक है। हमें क्या कुल धन दिया गया, तो कुल धन का मूल्य का ही अनुपात हमें निकालना पड़ेगा। जब हमें कुल धन दिया गया, तो कुल धन का ही अनुपात हमें निकालना पड़ेगा। अब 3 नोट है, 20 के 3 नोट है, तो कितने धन हो जाएगा, 60 रुपए। 10 के 4 नोट है, तो 40 रुपए। 5 के 5 है, तो 25 रुपए। ठीक है। हमें क्या निकालना, 5 रुपए के नोटों की संख्या, 5 रुपए के नोटों की संख्या।
हमें दिया गया कुल धन हमें दिया गया 1000 रुपये। कुल के नीचे जो है मूल्य का अनुपात जो का योग रखेंगे, योग के नीचे मूल्य के अनुपात का योग 60, 40, 100 और 25, 125। और क्या जो निकालना उससे करेंगे 5 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात कौन सा है 5 रुपए के नोटों की, ये रहा संख्या के, जो निकालना उसी से करेंगे गुणा, तो गुणा करेंगे 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 0 जो है 5 रुपए के नोटों की संख्या जो है हमारे पास 40 आ जाएगी। देखो एक बार ऐसा ही है, आसान तरीका है, बस जो है जो रेशियो है चेंज करना पड़ेगा। जो हमें कुल धन या कुल संख्या दी गई, जो हमें कुल दिया गया उसी का रेशियो हमें बढ़ाना, और जो है कुल के नीचे कुल का रेशियो रख के और जो निकालना उसी से कर दी गुणा। ठीक है, निकल जाएगा आराम से। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या देगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। इस समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है। भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना। एक लड़का दिया गया, उसकी जो है लंबाई 1.4 मीटर, उसकी परछाई हमें जो है 1.2 मीटर दिखाई दे रही। तो एक भवन की परछाई हमें 5.4 मीटर दिखाई दे, तो उसकी लंबाई हमें पूछा कि हमारी उसकी लंबाई जो है कितनी होगी। तो इसमें क्या करना, देखो जो हमसे पूछा, क्या पूछा, भवन की ऊंचाई हमसे पूछा। देखो लड़के की जो है लंबाई, लड़के की लंबाई लिखेंगे, लड़के की लंबाई भवन की परछाई, लड़के की लंबाई और भवन की परछाई की गुणा करेंगे। लड़के की लंबाई और भवन की परछाई की गुणा करेंगे, और जो है लड़के की परछाई से भाग दे देंगे। लड़के की परछाई से भाग, भवन एक की लंबाई एक की परछाई की गुणा करेंगे और दूसरी की जो है परछाई से भाग दे देंगे, भवन की ऊंचाई जो है निकल जाएगी। देखो कैसे, दशमलव से दशमलव कट गया, 2 से कट गया 6 बार, 2 से कट गया 7 बार, 6 नम 54.9, 7 नम 63, 6.3 मीटर जो है उसकी लंबाई आ जाएगी भवन की, 6.3 मीटर। देखो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 6 बार, 2 से कट जाएगा 7 बार, तो 6 से 54 5.4 जो है कट जाएगा 0.9 बार, तो 7 7 नम 63 यहाँ पे है दशमलव है, यहाँ पे 7 नम 63 दशमलव है, यहाँ पे एक अंक छोड़कर दशमलव, 6.3 मीटर जो है हमारा जो है इसकी भवन की ऊंचाई आ जाएगा। आज के क्वेश्चन इतने थे। आज के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और बहुत अच्छे लगेंगे, क्यों, आसान ही क्वेश्चन है। अनुपात समानुपात का जो पूरा चैप्टर है बहुत ही आसान है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आपने कभी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि आपने 10वीं करी हो, आपने 12वीं करी हुई, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप जो है बेस से शुरुआत से शुरू करें ना मैथ। अगर आप शुरुआत से ही मैथ शुरू करें तो आपके एकदम समझ में आ जाएगा। अगर आपने इसके 2-3 बार रिविजन कर लिया ना तो आप कभी नहीं भूलने कैसे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगा तो इसे लाइक करा करो, चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करो, और जो है उन्हें क्या करो कि सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को वीडियो को शेयर करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।